क्वेश्चन जो होता है, दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दिया क्या हमारा, हमको दो बिंदु दे रखा है। हमने पहले बिंदु को ए मान रखा है और दूसरे बिंदु को बी, ए और बी। ए की निर्देशांक क्या है हमारे 2,3 और बी की निर्देशांक क्या है 4,1। यानी हमने इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। हमने मान दिया इनके बीच की दूरी डी मान दिया, डी निकालनी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलो। इसका फॉर्मूला क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का, डी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि हमको x और y, x1 और y1 और x2 y2 किसे कहते हैं। ए की निर्देशांक क्या हमारे 2 और 3, बी की क्या हमारे 4 और 1। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलेंगे y2। हम इनकी वैल्यू इसके अंदर रख दो। x2 कितना है हमारा 4 और x1 कितना है 2, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाए 2, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाए -2, -2 का होल स्क्वायर। 1 √ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है +4 ही होता है, ठीक है, +4। 4 में 4 जोड़ें क्या होगा 8, यानी 8 के गुणनखंड करके लिखते हैं 8 के 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, थोड़ी गलती होगी, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड क्या आ गया हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें 2 का एक जोड़ा बनता है, यानी 2 बार आ जाएगा, जो जोड़ा होगा वो 12 आएगा, बचा के अंदर 2। इसका आंसर क्या होगा 2√2, इसका आंसर आ गया। यानी बीच की दूरी क्या निकल गया हमारी दो बिंदु की 2√2, ये आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं 5। क्या बोला 5वां क्वेश्चन, यदि a बराबर 10 एवं d बराबर 10 तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको क्या दे रखा है, a दे रखा है 10 और d क्या दे रखा है 10। हमने 4 पद निकालने हैं। चलो पहले निकालते हैं। a1 को a बोलते हैं, यानी a1 कितना देखा 10 और a2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस d होता है, यानी a1 प्लस d। a1 की वैल्यू कितनी 10 प्लस d कितना है 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, तो a2 कितना आ गया हमारा 20। a1 कितना आ गया 10 और a2 20। a3 का फॉर्मूला क्या होता है a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, a कितना है हमारा 10, 10 प्लस 2 गुणा d कितना दे देगा हमको 10। ये कन्फ्यूजन मत करना कि आप e बराबर a1 होता है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है बहुतों को। 10 प्लस 10 नहीं 20, 20 और 10 30, यानी a3 निकल गया हमारा 30। अब निकालना चौथा पद a4। a4 की वैल्यू क्या होती है, a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। a कितना हमारा 10 और 3 गुणा d कितना है 10, 10 प्लस 3 गुणा 10 30, 10 और 30 40, तो a4 क्या निकल गया हमारा 40। हमने a और d की हेल्प से 4 पद निकाल दिए, यानी 4 प्रथम पद निकाल दिए। इसलिए AP के प्रथम 4 पद जो इस प्रकार हैं 10, 20, 30, 40, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 6, थेस प्रमेय का कथन लिखिए। थेस प्रमेय होती क्या है, यदि किसी त्रिभुज
कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी पहले हम एक त्रिभुज खींचेंगे, आसान से समझते हैं दोस्तों इसको। उसमें ये बोल रहा है कि हमको ए त्रिभुज हमने ए बी सी लिया, फिर कह रहा है हमको एक रेखा और खींचनी चाहिए जो बीच के समांतर हो और दो लाइन को प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हमने दो बिंदु क्या मान लिए, ई और डी। ठीक है, यानी ई डी समांतर किसके, बी सी। तो हम बोल सकते हैं, सॉरी इसको मिटा दें, ई डी समांतर किसके, बी सी। जब ई डी समांतर बी सी के होंगे तो हमारा ए अपॉन ई बी, ए बट्टी ई बी बराबर किसके होगा, ए डी बट्टी डी सी। यानी दोनों समान अनुपात में होंगे। ये हमारा थेल्स प्रमेय का कथन है। अगला क्वेश्चन करते हैं 7वां। द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल करते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5, हमने विविक्तर यानी डी निकालना है। यानी अविविक्तर का फॉर्मूला होता है, विविक्तर डी का सूत्र होता है b² - 4ac। यानी इसको बोलेंगे b, x का गुणांक को b, इसको c बोलेंगे, और x² का गुणांक क्या है हमारा 2, यानी इसको a बोलेंगे। तो इनकी वैल्यू इस सूत्र में रखते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -3, यानी -3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 5। -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9, 4 गुणा 2 8, 8 पंचे 40, यानी -40। इन 9 में से -40 घटाएंगे आएगा -31। ये हो गया हमारा विविक्तर डी। आया समझ में, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां। यदि tan a = 4/3 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan a बराबर क्या है 4/3, sin a का मान निकालना है। पहले हम एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सिंस tan a बराबर, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र लंब बटे आधार। इसका मान क्या दे देगा हमको, 4/3। ठीक है, हमें पता है लाला आम लाया, खाते खाते आया, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। लंब बट्टी कारण क्या होता है, साइन थीटा। आधार बट्टी कारण क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। और लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, लंब है आधार है, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। ठीक है, अब हमने तीसरी भुजा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, दो भुजा हमें दे रखी है, तीसरी भुजा निकालने के हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। हमने बनाया समकोण त्रिभुज ABC, बीच इसका 90 डिग्री है और A के सापेक्ष निकालना है हमने। A के सामने क्या होता है हमारा, लंब होता है। यानी A के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब, और इसकी बगल की होती है, यानी इसकी बगल वाली होती है आधार, और बची हुई भुजा तीसरी कर्ण होती है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, लंब हमको कितना दे रखा है, 4, और आधार दे रखा है 3, यानी हमको दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा निकालनी है। तो किससे निकालते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना, AC निकालना हमने, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है हमारा 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है
ये 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। 16 में 9 जोड़ेंगे 25, यानी कह सकते हैं AC स्क्वायर कितना है हमारा 25। तो AC बराबर हो जाएगा √25। √25 किसका वर्ग होता है 5 का, यानी हमें तीसरी भुजा की निकली 5। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना साइन ए। सिंस हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक हो गया। देख लो यहाँ देख लो, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा है। लंब क्या हमारा 4 है और कर्ण क्या हमारा 5, यानी हमारा हो गया 4/5 आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पता लगाए कि परिमेय संख्या 23/2 गुणा 5/3 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ये तो हमारे सिलेबस से अभी इस साल से हट गया है, क्योंकि ये इस साल हमारा नया सिलेबस है। अगर आपको जानना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ। शांत किसे कहते हैं, यदि हर में 2n और 5n के रूप में हो, और अशांत में यदि हर में 2n गुणा 5n के अलावा कुछ और हो तो ये अशांत होगा, ठीक है। इसमें क्या देखा देख लो, प्रश्न हुआ 23/2 गुणा 5/3। हमारा क्या, यदि हर में क्या आ रहा है हमारा 2/3 और 5/3 आ रहा है, यानी ये शांत है। इसके अलावा कुछ और आए तो सीधा शांत हो जाएगी, ये आ गया हमारा शांत। वैसे इस बार से सिलेबस से हटा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।